हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। थर्ड ग्रेड भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आपके लिए अच्छी खबर है, भर्ती आपकी जल्द आने वाली है। अगर आपने अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो मेरे भाई आपकी गलती होगी, प्रॉपर आपकी ही गलती होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आपको काफी सारा मोटिवेशन मिलेगा। ये जो गोल्डन टाइम है फिर से आपके पास में नहीं आने वाला है। ऑफिशियली विभाग मंजूरी है, ये आपकी मिल चुकी है। भर्ती आपकी जल्द आने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद में मेरे भाई आप एकदम से कहते हैं ना वो आग लगा देना, वो आप कर दोगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको अच्छी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, आपका दोस्तों देखना काफी बच्चे ऐसे हैं जो इंतजार में, काफी बच्चे ऐसे जो तैयारी कर रहे हैं। तो इन दोनों के अंदर रियल फर्क पता चल जाएगा। आप किस जगह पर खड़े हो अभी उसका आपको पता चल जाएगा। देखिए 10 महीने का हिसाब और अगले 1 साल की अचूक रणनीति आपको बताने वाला हूं। अगर सिलेक्शन चाहिए, नहीं चाहिए तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सिलेक्शन चाहिए ईमानदारी से वीडियो को लास्ट तक देख लेना भाई। ठीक है, शून्य भटकाओ, 100% हमें एक गोल पे फोकस करना है। तो देखिए समय का कर्ज आपने क्या पाया? आपने क्या पाया अब तक? कुछ भी नहीं। 1 जनवरी से लेकर आप यहां तक पहुंच गए हो, आज की डेट तक आपके पास में क्या है? ठीक है, अक्टूबर महीना आने वाला है, पीछे मुड़कर देखिए आपको क्या मिलेगा। आपने पाया कि 10 महीने पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। बीता हुआ समय वापस नहीं आता और नई पीढ़ी के उम्मीदवार रेस में आ चुके हैं। नए कैंडिडेट हैं, ये रेस में आ चुके हैं क्योंकि आप पहले से हैं। जो नए कैंडिडेट है वो जो है कंपटीशन में आ गए हैं। आज ही कठोर निर्णय ले, अन्यथा कल आपको पछताना पड़ सकता है मेरे भाई। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया आपका। मायावी आडंबर क्या है? डिजिटल महामारी का सच। देखिए टेलीग्राम पर काफी बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ नहीं मिली तो मैं पीछे रह जाऊंगा, पीछे रह जाऊंगी वगैरह वगैरह। काफी सारी प्रॉब्लम होती है कि 6-7 घंटे है, इसके कारण हमारे जो है पढ़ाई खराब होती है। इस आभासी दुनिया से किसी का भला नहीं हुआ है भाई। दिन के 6-7 अमूल्य घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पर रील्स और इनको जो मैसेज करने में नष्ट आप कर देते हो, ये काम नहीं करना है। सबसे पहले इसी से ही हमें बाहर निकलना है। देर रात तक फोन भी चलाने वाले आप में से काफी मिल जाएंगे जो 12-1 बजे तक फोन चलाते रहते हैं। चलो काम करते हैं वो अलग बात है, फिजूल का चलाते हैं वो सबसे घटिया बात कह सकता हूं मैं। कंपटीशन की वास्तविक जो स्थिति है वो क्या है, ये चीज समझिए आप। देखिए जून में शुरुआत करने वाले छात्र, जून महीने में शुरुआत करने वाले छात्र 5 महीने आगे निकल चुके हैं। सिलेबस का 40-50% हिस्सा पूरा कर चुके हैं। प्रतिदिन जो कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं। अक्टूबर में सोच रखने वाले छात्र, अक्टूबर में तैयारी करने वाले छात्र देखिए 0% प्रगति पर है। केवल पीडीएफ और रील्स में उलझे हैं। सिलेबस को अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं, ना ही उन्होंने किया है। रणनीति और एकाग्रता का अभाव है उनके पास में अभी। ठीक है, तो ये इनके अंदर आप में से काफी बच्चे ऐसे मिल जाएंगे, लगभग इस श्रेणी में होंगे जो आपको मैंने यहाँ पर बताया, एक श्रेणी में होंगे। यहाँ पर जो बच्चा इसके अंदर है ना, इसके अंदर है तो एकदम से सही चल रहे हो आप लोग। ठीक है, और कोई कोई सही होता है इस श्रेणी के अंदर। सरकार आपको ही क्यों चुने? ठीक है, सरकार आपको ही क्यों चुने? लाखों की भीड़ में से चंद हजार का ही चयन होना है। लाखों की संख्या होगी, उसके अंदर आपकी संख्या बहुत ही कम होने वाली है। केवल 20,000 पद। कितने पद? केवल 20,000 ही नंबर ऑफ पोस्टें होने वाली है। अब देखिए आप में ऐसी कौन सी विशिष्ट बात है कि नौकरी आपको मिले, सरकार आपको ही क्यों चुने? तो विशेषता केवल एकांत और कठोर परिश्रम से ही विकसित होती है। ठीक है, 1.5 लाख से 2 लाख उम्मीदवार आपके जो है यहाँ पर इसके अंदर होते हैं, इससे कहीं ज्यादा भी होंगे। ठीक है, उनके अंदर आपका सिलेक्शन होगा जो अच्छे तरीके से पड़ेगा। स्ट्रेटेजी क्या कहती है? पहला कदम डिजिटल डिटॉक्स और एकांत। एप्स हटाएं फिजूल के। अगले 1 से 1.5 साल के लिए सभी भटकाने वाले एप्स अनइंस्टॉल करें। शुरुआती बेचैनी के बाद ही फोकस आएगा। फोन उल्टा रखें, पढ़ते समय फोन को सीधा नहीं रखना तो उल्टा रखना होता है, क्योंकि अगर फोन जो है लाइट ऑन होती है तो हमारा ध्यान भटकता है। हिम्मत दिखाइए, जिसने यह जो है अनइंस्टॉल करने की हिम्मत जुटा ली उसका फेल होना असंभव है, बिल्कुल ना के बराबर रहेगा। तैयारी का एंकर, आपका स्टडी टेबल किस तरीके से होना चाहिए? हार्ड कॉपी सिलेबस, मुख्य परीक्षा मेंस का सिलेबस प्रिंट करके टेबल के सामने चिपकाएं, अपने बिल्कुल सामने चिपकाएं। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है कि सीमित सामग्री, अगले 2-3 दिन में केवल जो प्रोसेसिंग का कंटेंट एकत्रित करें और रेडी हो जाइए। ठीक है, शून्य। देखिए ये चीज देखिए आप, टेबल पर फोन या फालतू जो है कागजात नहीं रखना, हमें फिजूल की चीजें नहीं रखनी है। जो हमारे काम की चीज है सिर्फ वही हमारे सामने होनी चाहिए।
फिजूल की चीज ध्यान भटकाती है। काम की चीज अगर आप दूसरी चीज नहीं तो तीसरी चीज को उठाओगे, वो आपकी काम की ही मिलेगी। तो काम की चीज रखनी जरूरी होती है, ठीक है। 24 घंटे का कठोर जो आपका एक्सपेरिमेंट है, सॉरी एक्सपीरियंस है, फ्लो चार्ट है, उनका क्या है? देखिए, शाम यानी कि रात को घर लौटकर 1 से 1.5 घंटे का अनिवार्य रिवीजन करना। सबसे मेन चीज रहती है आपका रिवीजन। भी रिवीजन होता ना, ये बहुत आगे बच्चों को पहुंचा देता है रिवीजन। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखे तो कोचिंग के अंदर जितना पढ़ा उसके अलावा घर पे आकर अपने पार्ट पर एक्स्ट्रा पढ़े, तब आप कोचिंग वाले बच्चों से आगे हो जाओगे। हमें आगे रहना बाकी बच्चों से, उनके जितना हम पढ़ेंगे तो हम उनके लेवल के रह जाएंगे। अगर हम उनसे कुछ ज्यादा पढ़ रहे हैं तो हम उनसे आगे हैं, ठीक है। और आगे ही हमें रहना है। अब ये नहीं है कि मैं भी आपको बेईमानी करनी सिखा रहा हूँ कि बाकी बच्चों से आगे जाओ, मेरी सिलेक्शन चाहिए तुम्हें, ठीक है। ये रणनीति होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है कि किस तरीके से काम करना होता है। दिन की शुरुआत करें सुबह से, सुबह की शिफ्ट बिना भटकाव के 5 घंटे की गहन पढ़ाई। सुबह उठते ही फोन बिना उठाए लग जाइए तैयारी के अंदर, ठीक है, चाय वाय पी के, ठीक है। भोजन और क्लास की कोचिंग का समय होता है दोपहर का आपका। कुल 7 से 8 घंटे की अध्ययन सेल्फ स्टडी ही तनाव से बचाने का एकमात्र आपका उपाय है। आप सिलेक्शन ले सकते हैं मेरे भाई। कंसिस्टेंसी का विज्ञान, रूटीन क्यों जरूरी है? ऐसा क्या है रूटीन के अंदर? देखिए, रूटीन अगर वन फॉलो करोगे तो दूसरी अपने आप फॉलो होगी और तीसरी भी अपने आप फॉलो होगी इस सिस्टम से। देखिए, मजबूरी शेड्यूल, प्रतिदिन का फिक्स रूटीन आपको बांधता है। ऐसा शेड्यूल बनाए जिससे पढ़ने को आप मजबूर हो जाएंगे। निरंतर शादी, क्रिकेट या छुट्टियों से दूरी, इनसे दूर रहिए, ठीक है। जाना भी होता है, कहीं कहीं जाइए, ऐसे नहीं बिल्कुल भी बंद, कुछ कुछ जगह पे जाइए, थोड़ा बहुत घूम भी लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। उसके बाद सिलेबस पर कमांड, रोजाना की छोटी छोटी पढ़ाई से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। जो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता, वो इसी पे है। अहंकार त्यागे, एक बच्चा बनकर सीखे। देखिए, अपना घमंड, पुराना जो एकेडमिक रिकॉर्ड और ईगो क्लासरूम के बाहर छोड़कर आए। आप ये सोचते हैं कि मैं कर लूंगा भाई, मैं तो पढ़ लूंगा, मेरा क्या है। सीखने के लिए बाप नहीं बच्चा बनना पड़ता है। चिट्ठियां लिखें, सवाल पूछें और शंकाओं का समाधान करें। देखिए मेरे दोस्त, सिलेक्शन अंतिम समीकरण क्या कहता है, सिलेक्शन का अंतिम जो चार्ट है वो क्या कहता है, किस तरीके से हमें चलना पड़ेगा तब जाकर हमारा सिलेक्शन होगा। 0 डिजिटल भटकाव, यानी कि कोई भी किसी प्रकार का हमें ऐप ऐसा रखना ही नहीं है जो कि हमारा टाइम बहुत ज्यादा घंटों की संख्या में बर्बाद करता है। ऐसा कोई ऐप जिसे खोलने के बाद में हमें ये नहीं पता चलता है कि कब 2 से 3 घंटे निकल गए हैं, कब ये बात थी वो हमारे दिमाग से निकल चुकी है, वो ऐप आपका ध्यान भटकाता है सीधा सीधा। उसके बाद में सिलेबस पर 100% फोकस करें। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें जो है अपना टाइम टेबल बनाना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, तब जाकर हमारा सिलेबस पूरा होगा। 7 से 8 घंटे की दैनिक निरंतरता के साथ में भी आप चलोगे तो मेरे भाई 100% सिलेक्शन श्योर है। मैं लिख के दे सकता हूं। अब मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं, मैंने ये चीजें क्यों लिखी है, मैंने 7th एग्जाम क्वालिफाई की है, मैंने जॉब नहीं ली, वो मेरी मर्जी है, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं जॉब के अंदर। मैं अभी भी दे सकता हूं एग्जाम, लेकिन मैंने नहीं दी क्योंकि मैं इनके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक नहीं करवाए हैं अपने। आपको मैं जो हमारे चैनल के ऊपर है, मेरे इंस्टाग्राम है A2Z फोरम नाम से, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी 7th एग्जाम कौन से पास किए हैं। मैं आपको जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई इस तरीके से चलिए, आपका सिलेक्शन श्योर है मेरे भाई। आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपका भविष्य तय नहीं करेगी, आज की गई आपकी मेहनत और निरंतरता करेगी। एक तारीख से जुट जाइए, एक टारगेट रखिए, एक गोल बनाइए, उसको अचीव कर लीजिए जो आपकी पक्की है, ठीक है। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।